अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट है ऊपर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें। अब रैशनलाइज हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब ये है कि हमने डिनोमिनेटर में एक सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आनी होती है। जैसे हमारे पास जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे थे तो हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में सपोज आयोटा आ जाता था तो हम उसे रैशनलाइज करते थे। आप रैशनलाइज किस तरह करते थे कि आप इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड करते थे कि आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा इमेजिनरी नंबर नहीं आना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आपके पास आ जाता था 5 आयोटा और ये आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्केयर विच इज इक्वल टू -1। इस तरह से आपके पास जो है वो डिनोमिनेटर में से आयोटा है जो वो ख़त्म हो जाता था, जिसकी वैल्यू जो है हमारे पास -1 यानी कि -5 और ये 1 ऊपर, और इस तरह से आपके पास ये -5 आयोटा आ जाएगा। ओके, तो सिमिलरली हमने जो है वो इस तरह से हमने क्वेश्चन को रैशनलाइज करना है। जो डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडर रूट के जो रेडिकल साइन के नीचे जो हमारे पास नंबर्स हैं, हमने उनको जो है वो रेडिकल साइन को ख़त्म करना है किसी तरह से। ओके, सॉल्यूशन देखिए। पार्ट 1 जो है हमारे पास वो ये है 3/4 √3। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने जिस तरह से आयोटा को ख़त्म किया है उसी तरह से हमने √3 को हमने जो है वो ख़त्म करना है डिनोमिनेटर में से। फिर हमारे पास जो है ये डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज हो जाएगा। सो अब हम किस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली जो टर्म है वो ख़त्म हो जाए। हमारे पास अगर हम √3 और √3 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं तो ये √3 और ये √3 आपस में मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा और ये 3 हमारे पास आ जाएगा। ओके, और न्यूमिनेटर में अगर अंडर रूट आ गया तो उसका हमें कोई उससे कोई गर्ज नहीं है। यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमिनेटर में आपके पास क्या बन जाएगा 3 और डिनोमिनेटर में आपके पास 4। और ये स्टूडेंट्स अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि अंडर रूट का मतलब है यानी कि ए की पावर जो है स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी 1/2। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3 की पावर भी हमारे पास क्या है 1/2 और 3 की पावर है हमारे पास कितनी स्टूडेंट्स 1/2। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब देखिए स्टूडेंट्स, बेसिस यानी कि ए की पावर अगर 1/2 है और ए की पावर 1/2 है, बेसिस सेम है, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसका आपके पास आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स 1/2 + 1/2 हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, यानी कि ए की पावर आपके पास आ जाएगी 1। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखिए आपके पास न्यूमिनेटर में है हमारे पास 3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4 और 3 बेसिस आपस में सेम है, पावर्स 1/2 और 1/2 पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। सो 3 और 1/2 + 1/2 जैसे हमने यहाँ पे किया है, क्या आया था स्टूडेंट्स आपके पास 1 आया था, यानी कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो 4 × 3 आ गया और ये 3 से 3 आप क्या कर दें, कैंसिल कर दें। सो आपके पास आ जाएगा √3/4। तो हमने डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन को रैशनलाइज कर दिया, ख़त्म कर दिया। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट 3 है स्टूडेंट्स। पार्ट 2 आप खुद कीजिएगा। पार्ट 3 का सोल्यूशन देखिए। अब हमने स्टूडेंट्स रैशनलाइज करना है √8 और √27 को, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है ना। सो 6/√8 √27। अब हमने स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में से ये दोनों को ख़त्म करना है, √8 यानी कि रेडिकल साइन को हमने ख़त्म करना है। तो आप किस तरह से कर सकते हैं, इसी सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें। सो √8
√27 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो √8 और √27 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, सो ये हमारे पास कैंसिल होकर सेम 1 ही आ जाएगा। सो ये हमने इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई किया तो आपको डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 6 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा √8 √27, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, √8 और √8 दोनों सेम है। जैसे हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया था, ये √3 और √3 को आपस में हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करवाया, यानी कि बेसिस सेम थी दोनों की और पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। सिमिलरली √8 और √8 बेसिस आपस दोनों की सेम है 8 और 8, और पावर क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स 1/2, इसकी पावर भी कितनी है हमारे पास 1/2। ओके, सो हमारे पास आ जाएगा 8, यानी कि √8 और √8 को हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट्स, क्या आपके पास आ जाएगा, √8 का स्क्वायर भी कर लें, आप इस तरह से कर लें चलें। ओके, अगर वैसे नहीं करना आपने तो जैसे हमने पीछे किया है, बेसिस से पावर आपस में ऐड कर दें, आंसर सेम ही आएगा। ओके, सो 27 और 27 का आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, सो 27 √ का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया हुआ है कि हमने जब लास्ट 4.3 हमने एक्सरसाइज की थी उसमें हमने बहुत डिटेल तरीके से डिस्कस किया था कि जब ऐसे आपके पास सिचुएशन आ जाए ऊपर स्क्वायर, ये हम इसे कैंसिल आउट कर देते थे। क्यों कर देते थे मैंने आपको समझाया था, आप वहाँ से जाके लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। सो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी स्क्वायर आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 6, अब देखिए स्टूडेंट्स, आप √8 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2। ओके, ये 8 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 4 × 2, ये है ना 8 होता है। अगर मैं इसके ऊपर रेडिकल साइन लगा दूं और इसके ऊपर भी रेडिकल साइन आएगा। ओके, सो 4 को मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर × 2 एज इट इज। ओके, लाज ऑफ एक्सपोनेंट से हमारे पास दोनों की दो नंबर हमारे पास अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऊपर पावर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों की सेम है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि आप इनकी पावर जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। सो इसके ऊपर √ सेपरेट और 2 के ऊपर सेपरेट। ओके जी, ये तो स्टूडेंट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये आपके पास आ जाएगा 2 √2, यानी कि आप लिख सकते हैं √8 की जगह पे 2 √2। क्या क्यों लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन ये किया है। ओके, सो आप लिखिए यहां पे 6 और 2 √2 हमने √8 की जगह पे लिख दिया। अब हमने स्टूडेंट्स जिस तरह से हमने √8 को लिखा है, इसी तरह से हम स्टूडेंट्स 27 को भी ब्रेक करते हैं। सो 27 हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 9 3s are 27। आपने कोशिश ये करनी होती है कि आपके पास जो नंबर हो वह कंप्लीट यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। ओके, सो आप रेडिकल साइन लगा दें। सो अब 9 क्या हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर। ओके, और मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, सो बाय द सेम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से आप दोनों की हमारे पास जो है पावर सेम है, सो आप पावर जो है सेपरेट कर दें, यानी कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 √ सो ये आपके पास स्टूडेंट्स वही अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा 3 √3। ओके, सो √27 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 3 √3। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आया था, ये पावर्स आपस में कैंसिल आउट हो गई थी और 8 मल्टीप्लाई बाय 27, यहाँ पे ये 6 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, डोंट फॉरगेट ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, सो आप अब कैंसिल आउट करें स्टूडेंट्स, यानी कि 2 को कैंसिल आउट करें, 8 से 2 4s are 8 और 3 को कैंसिल आउट करें, 3 1s are 3 3 9s are 27, ये 2 2s are 4 2 3s are 6
ये 3 वन जार 3 और ये 3 3 जार 9। ओके, मज़ीद हमारे पास जो है वो सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, सो आप जो है इनको मल्टीप्लाई कर दें। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ओके, सो √2 एंड √3 स्टूडेंट्स आपके पास बच गया, यानी कि √2 मल्टीप्लाई बाय √3 और डिनोमिनेटर में आपके पास 2 और 3 बच गया। 2 इंटू 3 6 आपके पास आ गया। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आप देखिए, अगर मैं इसको स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकता हूँ, ए की पावर अगर आपके पास अंडर है और बी भी अंडर है, यानी कि पावर्स आपस में सेम हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे अंडर सेपरेट सेपरेट अप्लाई किया है, तो इसको हम इस रूल के तहत यानी कि ए की पावर में लिख सकते हैं दोबारा से। यानी कि हम इसको अगर इस तरह से लिखें, ए मल्टीप्लाई में बी की पावर अंडर रूट, ओके, या ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, दोनों की बात जो है वो सेम है। सो अगर हम इसको इस तरह से लिख लें, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट ओवर 6 आपके पास आ जाएगा। ओके, सो ये आपके पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ जाएगा? 6 अंडर रूट अपॉन 6। ओके, आप इसको जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, सो यही आपके पास जो है फाइनल आंसर है। जस्ट आपने ये ध्यान रखना है कि आपके पास डिनोमिनेटर में कोई रेडिकल साइन जो है वो नहीं आना चाहिए, यानी कि रेडिकल साइन वाला आपके पास कोई भी टर्म नहीं आनी चाहिए। डिनोमिनेटर जो है आपके पास सिंपल होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यानी कि पार्ट 4। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 4 है आपके पास। देखिए, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? 3 + 2 अंडर रूट 5। अब इस तरह के नंबर को हम लोग स्टूडेंट्स किस तरह से रैशनलाइज करेंगे? यानी कि पीछे जो हमने रैशनलाइज किए हैं वो यानी कि सिंपल रेडिकल साइन था और दो रेडिकल साइन की 2 टर्म्स थी, तो 3 + 2 अंडर रूट 5। ओके, इसको हम रैशनलाइज कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स, आपको याद हो जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि क्या था हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर? अगर आपके पास a + आयोटा b होता था, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर था, हम इसका कॉन्जुगेट लेते थे, ऊपर क्या लगाते थे? एक बार लगाते थे। ओके, तो ये किसके इक्वल आता था स्टूडेंट्स? a - आयोटा b के। ऐसे ही ना स्टूडेंट्स? सो यानी कि जहाँ पे इमेजिनरी नंबर होगा वहाँ पे आपके पास साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके, ऐसे ही है ना हमारे पास। तो सिमिलरली हमने अगर इसको भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट करें, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है लेकिन फिर भी अगर इस तरह से इसको ट्रीट करें, तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट लें तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास? 3 + 2 अंडर रूट 5। ओके, ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 3 - 2 अंडर रूट 5। ओके, इस तरह से हम कर रहे हैं। इस तरह से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो हमारे पास 3 + 2 अंडर रूट 5 है, हमने इसको ख़त्म करना है। ये रेडिकल साइन को हमने ख़त्म करना है। अगर इसी के हम ऑपोजिट साइन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। वो फॉर्मूला कौन सा होगा? यानी कि आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा a + b का। हमारे पास समझ लगे मौजूद है। ओके, सो हम इसी के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं a - b से, तो a + b इंटू a - b, ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया है विच इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर नेगेटिव साइन ऑफ सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ओके, जब इसका हम स्क्वायर लेंगे सेकंड टर्म का, यहाँ पे सेकंड टर्म हमारे पास ये है, सो अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 आपके पास रेडिकल साइन ख़त्म हो जाएगा। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, आपको जो है मज़ीद समझ में आ जाएगी कि हमने बेसिकली करना क्या था। मैंने आपको ओवरव्यू जो है वो दे दिया है। सोल्यूशन देखिए, हमने स्टूडेंट्स 1/3 + 2 अंडर रूट 5 लिख लिया। ओके, हमने इसको अब रैशनलाइज करना है। मैंने भी आपको बताया रैशनलाइज किस तरह करेंगे। इसी के ऑपोजिट साइन वाले नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें, यानी कि 3 प्लस है तो आप 3 - 2 अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी करवाएं और 3 - 2 अंडर रूट 5 से डिवाइड भी करवाएं। ओके जी, यहाँ पे आपने ध्यान रखना होता है कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से ही डिवाइड करना है। ओके, यहाँ पे अगर माइनस है, आप यहाँ पे प्लस नहीं कर सकते। ओके, ये आपने चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। सो अब हम इसको जो है थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 3 - 2 अंडर रूट 5 आ गया। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें स्टूडेंट्स,
इसको अगर आप ए समझें 3 को, और इसको अगर आप बी समझे, और दरम्यान में हमारे पास है प्लस। ओके, सिमिलरली हम इसको समझे ए और इसको हम समझे हमने यहाँ पे हमने बी लिया हुआ है, सो दरम्यान में क्या है हमारे पास माइनस। तो वही फॉर्मूला जो भी हमने क्लोज किया था वो क्या था हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके इक्वल था हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो फर्स्ट टर्म हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, देखें 3 प्लस यानी कि 3 प्लस 2/5, 3 माइनस 2/5, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आपके पास ए का स्क्वायर, ए क्या है हमारे पास 3 और 3 का स्क्वायर, दरमियान में हमारे पास क्या है माइनस सेकंड टर्म यानी कि बी का स्क्वायर है हमारे पास ये, तो बी हमारे पास यहाँ पे क्या है 2/5 यानी कि 2/5 का स्क्वायर। ओके, हमने ये फॉर्मूला जो है हमने क्लोज कर दिया। अब मैं इसको रेज कर देता हूँ। ओके जी, अब देखिए आप स्टूडेंट्स 3 माइनस 2/5, इसको हमने कुछ नहीं करना है, हमें एज इट इज लिखेंगे। डिनोमिनेटर 3 का स्क्वायर 9 माइनस, बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पावर जो है वो दोनों की सेम है, तो आप पावर सेपरेट कर दें, 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4, और √5 का जब हम स्क्वायर लेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए √5 का स्क्वायर, सिमिलरली हमने पीछे डिस्कस किया अभी आपस में, अंडर रूट और पावर जो है 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, सो आपके पास आ जाएगा 4 × 5। ओके, सो ये आपके पास स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 3 माइनस 2/5 अपॉन 9 माइनस 20। ओके, सो आपके पास क्या फाइनल आंसर आ जाएगा 3 माइनस 2/5 अपॉन -11। ओके, ये आपके पास मज़ीद जो है स्टूडेंट सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा, यही आपके पास जो है वो फाइनल आंसर होगा। इसके अलावा ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए आप डिनोमिनेटर में हमारे पास रेडिकल साइन नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली आपके पास और भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, आप उनको सोल्व कीजिएगा। आपने बस ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में आपके पास रेडिकल साइन ना आए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।